और भागवत कथा का अमृत हम पी लेंगे। तब परीक्षित महाराज ने यही कहा था कि देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है वो कांच के समान है और भागवत कथामृत मणि के समान है। ऐसा कौन पागल होगा जो अपनी मणि का बदला कांच से कर ले। क्योंकि तुम्हारे अमृत को पीने के बाद में जीव के लिए अहंकार उत्पन्न होता है और भागवत अमृत पान करने वाले जीव का अहंकार नष्ट हो जाता है। तुम्हारा अमृत ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग के देवता कब तक स्वर्ग में रहते हैं तब तक उनके पुण्य बाकी रहते हैं। और पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके प्रविशति, पुण्य क्षीण होने के बाद में वे मृत्यु लोक में छोड़ दिए जाते हैं। परंतु भागवत अमृत पीने वाला कभी भगवान के वैकुंठ धाम से लौट करके मृत्यु लोक में नहीं आता। इसलिए शौनक जी, काल रूपी अजगर सर्प से बचना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम लभे। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो। यही श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए भागीरथी गंगा के किनारे पर शुक्रताल नामक तीर्थ में सुनाई थी। शौनक जी कहते हैं, गुरु जी, सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन की जो सप्ताह है ये सुखदेव जी के मुंह से सुनी परीक्षित महाराज ने। तो महाराज, ये 7 दिना की सप्ताह की जो विधि है ये कहां से प्रारंभ हुई थी। सज्जनों, एक बात बताएं आपको, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। जैसे रामायण की चौपाई बोल के अर्थ करते हैं ना, ऐसे ही भागवत के हर श्लोक को बोल के और हिंदी में अर्थ किया जाए तो ये 6 महीना में पूर्ण होती है। 5 घंटे कथा हो, हर श्लोक बोलो जाए चौपाई की तरह, फिर चौपाई का अर्थ करते हैं। उसी प्रकार से इसका श्लोक का अर्थ किया जाए तो 6 महीने लगते हैं। तो 6 महीना की जो चीज है वो 7 दिना की कैसे हो गई महाराज। क्या सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन की सुनाई थी कथा कि इससे पहले भी 7 दिना की विधि थी। शौनक जी कहते हैं, गुरु जी, ये सबसे पहले 7 दिना की भागवत सप्ताह किसने किसको सुनाई, आप हमें ये बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, या पृथ्वी पर सबसे पहले सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज ने देवर्षि नारद के लिए सुनाई थी। अब यहां दूसरी शंका हो गई कि भाई नारद जी को क्या जरूरत पड़ गई 7 दिना की सप्ताह सुनने की। कोई सेठ साहूकार होता तो मान लेते हम कि उसको टाइम नहीं मिला होगा, 6 महीने का टाइम नहीं होगा उसके पास में,
इसलिए उसने संक्षेप में 7 दिन की भागवत सुन ली। पर नारद जी महाराज को 2400 घंटे समय, वे तो भजन में ही, कथा सुनने में ही लगे रहते हैं। इसलिए महाराज या वृत्तांत के लिए मैं सुनाओ कि नारद जी महाराज की भेंट सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी से कौन सी जगह पर हुई। तो सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात तदृशोस्तत्र नारदम्। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज विशाल बद्री नारायण पहुंचे और नारद जी महाराज की भेंट सनक सनंदन सनातन संत कुमार से हुई। सनकादि कुमार कहते हैं कि नारद जी, तुम्हारा जो मुख है उस पे चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं कि गतवे तो यथा जन्म, जैसे तुम्हारी चोरी हो गई हो। और सनकादि कुमार कहते हैं, नारद जी, संतों की चोरी होती नहीं है, क्योंकि संतों के पास ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु बांट नहीं सकता। बताओ वो धन कौन सा है? आप कभी मथुरा वृंदावन में गए होंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि संतों के पास में कौन सा धन होता है। गली गली में, मोहल्ला मोहल्ला में, मथुरा वृंदावन गोवर्धन में एक ही शब्द सुनने को मिलेगा, हमारो धन श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा राधा परम धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा
राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हे हरि राधा नैनों की तारा बन जा 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 हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हे हरि हे हरि गतवितो यथा जन। इसलिए संतों के पास में वो भगवान का धन होता है राम नाम का, जिसे चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु इसे बांट नहीं सकता। तो तुम्हारे चेहरा पे मलिनता क्यों है? तब देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान, यदि आप मेरी पूरी कथा सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए सुनाता हूँ। अहं तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोक्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं महाराज, एक बार मेरी इच्छा हुई कि मृत्यु लोक के दर्शन करूं। मैं मृत्यु लोक में आया। मैंने 4 धामों की तीर्थ यात्रा करी। प्रयागराज में स्नान किए, पुष्कर में भी गया, काशी में विश्वनाथ के दर्शन किए, सेतुबंध रामेश्वरम तक की मैंने यात्रा करी, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। एक बात बताएं सज्जनों, तीर्थों में जाने से वैकुंठ नहीं मिलता, ये लिख लेना कागज पर। तीर्थों में जाने से मन को शांति प्राप्त होती है। बालक उम्र तो निकल गई खेल कूद में, जवानी में बैल की तरह कमाई करी, और जब बुढ़ापा आया तो नाती बेटा आंख निकाल के गालियां दे रहे हैं। जब गालियां देते हैं तब ये रोता है, और मोहल्ला पड़ोस में कहता है, ओ भैया मरे गो जिनको कमाए कमाए के, और देखो मुझसे गालियां दे रहे हैं मेरे ही नाती बेटा।
तो गांव के आदमी भी कह देते हैं नहीं तू गाड़ी लायके या ही लायके, तो और दुखी होकर के रोता है। तब कुछ सज्जन पुरुष कहते हैं कहते ही पूरी जिंदगी निकल गई जा घर में, अरे न तीर्थ यात्रा करे आ देख बस जाए रही है फलाने गांव ते। जब ये तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता है तो सज्जनों वहां तीर्थ स्थान पर देखता है कि एक कुंड में गर्म पानी जिसमें चावल उबल रहे हैं और बगल में दूसरा कुंड है उसमें इतना ठंडा पानी के लोग बाहर स्नान कर रहे हैं। तब जाए शांति मिलती है कि भाई भगवान है तो सही। तब इसके लिए तीर्थ करने से शांति प्राप्त होती है। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं सभी तीर्थों में गया परंतु मुझको शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वादिता धुना। महाराज कलयुग प्रारंभ हो चुका है। कलयुग का मित्र अधर्म इसने पूरी पृथ्वी को बांध रखा है, साधनों को जला करके भस्म कर दिया है। इसलिए तीर्थ स्थानों पर मुसलमान लोग रहने लगे हैं, मूर्तियों को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए तीर्थ स्थानों का सार समाप्त हो गया। जो ब्राह्मण संत एकांत में भोजन पाते थे अपने हाथों से बना करके, वे महाराज शहर शहर में होटल खुल गए हैं, सब होटलों पर रोटी खाने लगे हैं। घर घर में स्त्रियों का चलाव हो गया है। सलाह लेने के लिए हम बाबा से पिताजी से जाते थे, अब बाबा पिता का अस्तित्व खत्म हो गया है। सलाहगीर साले साहब माने जा रहे हैं। अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं तो ससुराल पहुंचते हैं, फिर साले ते पूछते हैं साले साहब या कामें करें कि नहीं करें। ये सब क्रियाएं कलयुग के आने पर हो रही हैं। कलयुग के दोषों को देखता हुआ एक दिना में वृंदावन के लिए गया तो नारद जी महाराज कहते हैं कि यमुना जी के किनारे पर एक 16 वर्ष की स्त्री बैठी है और 90 वर्ष के 2 बेटा उसकी जंघाओं पे सिर रख करके सो रहे हैं और 100 स्त्रियां वीजना से हवा कर रही हैं उस 16 वर्ष की स्त्री की। मुझे देख करके वह स्त्री आसन से खड़ी हो गई और कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गैरं परम। हे साधु, आप क्षण भर के लिए रुकिए महाराज। मम चिंतामपि नाशय, क्योंकि संतों के दर्शनों से शोक मोह दूर हो जाते हैं। इसलिए महाराज
संतों के दर्शन बड़े भाग्यशाली पुरुष के लिए होते हैं। करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब संत के दर्शन होते हैं। इसी को तुलसी बाबा कह रहे हैं। जो भागवत में श्लोक कह रहा है उसी को तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं। अरे पुण्य पुण्य बिना मिलहि न संता, अरे पुण्य पुण्य बिना मिलहि न संता, सतसंगत सतसंगत संसत करयंता, सतसंगत संसत करयंता। पुण्यों के पुण्य करोड़ों जन्मों के जब एकत्रित हो जाते हैं तब संत के दर्शन होते हैं, और जब संत के दर्शन होते हैं तो संत के द्वारा सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान से क्या होता है? तो क्या कह रहे हैं भागवत में? अरे ज्ञाने न मुक्ति न तो मुंडने न, ज्ञाने न मुक्ति न तो मुंडने न, और धर्मे न सोती न तो चंदने न, धर्मे न सोते न तो चंदने न, श्रोत्रं श्रोतं 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 नैव च कुण्डलेन, धर्मेण सोति न तो चंदनेन, धर्मेण सोते न तो चंदनेन। भागवत में कह रहे हैं कि ज्ञाने न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। चाहे जटा रखा लो लंबी लंबी, और चाहे शीश मुड़वा लो हजारों बार, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी ज्ञान से। और धर्मेण शुद्धि न तो चंदनेन, शरीर की शुद्धि होती है धर्म करने से। चाहे चंदन माथे की बजाय पूरे शरीर पे लपेट लो तब भी शरीर शुद्ध नहीं होगा। शरीर शुद्ध होता है धर्म करने से। और दाने न शुद्धि न तो कंगने न, हाथों की शुद्धि दान करने से होती है। चाहे सोने के खड़ुआ पहले हुए 1-1 किलो के हाथन में, हाथ शुद्ध नहीं होंगे। हाथ शुद्ध होते हैं दान करने से। और श्रोत्रं श्रुतम नैव च कुंडलेन, कानों की शुद्धि भगवान की कथा सुनने से होती है। वेद शास्त्र कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं, अरे धर्म ते विरति जोगते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान, भक्ति तेज ने मुक्ति पाई। तो भक्ति की महिमा है अनमोल, अरे भक्ति की महिमा है अनमोल। नारायण 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 बोल, नारायण 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 बोल, हे सब माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल,
नारद जी कहते हैं तुम तो वही भक्ति देवी हो जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा हो जाती है, उसे भगवान के दर्शन शीघ्र ही हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति चिंता मत करो, युगोयम दारुणो कली, चारों युगों में ये कलयुग बड़ा कठोर युग है। इस कलयुग के आने पर आश्रम यवनैवद्धः, आश्रमों में डाकू रहने लगे हैं। जो विरक्त संत थे वो ग्रस्त बन गए हैं। लोभ के वशीभूत होकर के कन्याएं बेची जा रही हैं। कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कोई बूझ नहीं है, टका शेर भी कोई ग्राहक नहीं है। परंतु भक्ति देवी वृंदावन में भगवान कन्हैया जी ने लीलाएं करी हैं, इसलिए वृंदावन में भक्ति की बूझ है, इसलिए तुम जवान हो गई। परंतु ज्ञान वैराग्य के लिए टका शेर भी खरीदार नहीं है, इसलिए ये जवान नहीं हुए। भक्ति देवी कहती हैं तो महाराज ऐसे दुष्ट कलयुग को परीक्षित महाराज ने शरण क्यों दे दी, इसको एक ही बाण से मार क्यों नहीं दिया। तब नारद जी महाराज कहते हैं देवी परीक्षित महाराज ने कलयुग के लिए इसलिए समाप्त नहीं किया क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यग कलौ के सब कीर्तना। सतयुग द्वापुर त्रेता में यज्ञ करने से तपस्या करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता था वो कलयुग में केशव भगवान का कीर्तन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भागवत में कह रहे हैं देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति से और जाई श्लोक की चौपाई बना के तुलसी बाबा रामचरितमानस में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे कलयुग केवल नाम आधारा, अरे कलयुग केवल नाम आधारा, उतर नर नर भव सिंधु अपारा। कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से ही जीव भव सागर से पार हो जाता। एक तो ये गुण बहुत अच्छा था कलयुग में, इसलिए परीक्षित महाराज ने इसको रख लिया। और एक कलयुग में दूसरा गुण और है कि कलयुग में सबसे बड़ा गुण एक और है। कहते हैं सतयुग द्वापुर त्रेता में अगर तुमने मन से बुरा सोच लिया तो मनसा पाप लग जाता था। परंतु सज्जनों कलयुग में ये छूट है कि मन से चाहे कितना भी बुरा सोचो, जब तक किसी के संग में शरीर से
बुरा करोगे नहीं तब तक यानी मन सा पाप नहीं लगेगा। इसी को तुलसी बाबा कह रहे हैं रामचरितमानस में। क्या कह रहे हैं? कल कर एक पुनीत प्रतापा जय जय सीता राम हरे। कल कर एक पुनीत प्रतापा जय जय सीता राम हरे। मानस पुण्य होय नहीं पापा जय जय राधे श्याम हरे। मानस पुण्य होय नहीं पापा जय जय राधे श्याम हरे। और कलयुग में मन में बुरा सोचते रहो तब तक पाप नहीं लगेगा, तब तक शरीर से किसी का बुरा करोगे नहीं। इसलिए मन सा पाप कलयुग में नहीं लगता। और मन में पुण्य की बात सोचोगे कि हम तो गंगा नहाने जाएंगे, पर गंगा नहीं जा पाए, कालवली ने उठा लिया, तो गंगा नहाने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो ही पुण्य उसके लिए घर बैठे हुए प्राप्त हो जाता है। कलयुग में द्वय गुण अच्छे देखे तब परीक्षित महाराज ने विचार कर लिया कि इसे मारना नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ी काम की चीज है, शरण दे दी। और नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी वृथा खेदय से बालो अहो चिंता तुरंग कथम। श्री कृष्ण चरणा भोज स्मर दुखम गमेश से। कहते हैं नारद जी भक्ति देवी चिंता मत करो। जिन भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज राखी थी वे भगवान कहीं गए नहीं हैं। सच्चे मन से उनके नाम का कीर्तन करो तो वे भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तुरंत आएंगे और तुम्हारी मनोकामना के लिए सिद्ध करेंगे। नारद जी महाराज के वचन सुनकर के और भक्ति देवी नाच नाच के भगवान का संकीर्तन करवे लगी। और देवर्षि नारद जी महाराज बीड़ा बजाने लगे। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सामरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सावरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सामरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सावरिया। सब दुख दूर भये जय हो नाम दिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम किया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम मेरे घर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत विष का प्याला। बन गया रत विष का प्याला। कष्ट मिटा दो तुम
दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। नंद लाला सावरिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। हे हरि जब तेरी गोकुल में आया दुख भारी, जब तेरी गोकुल में आया है दुख भारी, एक इशारे से विपदा टारी, एक इशारे से तूने विपदा टारी। मुड़ गया तोमर धन्य जहाँ मोड़ दिया ने, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा के पावनिया। के नंद लाला राधा जी के सावरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। नाम में श्याम बसे मेरे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मेरे मन में बनवारी। श्याम बसे मेरे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मेरे मन में बनवारी। सुध के सराय गई और के धुन प्यारी। सुर बिसराए गए मुरली के धुन प्यारी। सुध के सराय गई और के धुन प्यारे। सुध बिसराए गए मुरली के धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में बस जाओ सावरिया। बस जाओ सावरिया। दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया। के नंद लाला राधा जी के सावरिया।
मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर भये जय हो। तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। राधाजू के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधाजू के सावरिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भये जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधाजू के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधाजू के राधाजू के सावरिया, राधाजू के सावरिया, राधाजू के सावरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति गोपीन परित्राता व कृष्ण क्वापिनोगतः, जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज राखी थी, जिन्होंने गोपियों की रक्षा की थी, वे भगवान कहीं गए नहीं हैं। बड़ी भक्ति ने भक्ति पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन किया। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे भक्ति चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों के लिए जवान कर दूंगा। अगर मैं जवान नहीं कर पाया तो हरिदासो न भविष्यति, मैं हरि का दास हरि का भक्त नहीं कहलाऊं। प्रतिज्ञा कर ली। भक्ति देवी प्रतिज्ञा करने लगी हैं कि नारद जी अगर तुमने मेरे दोनों पुत्रों के लिए जवान कर दिया तो मैं तुम्हारे हृदय में सदा सदा के लिए निवास कर जाऊंगी। दोनों तरफ से प्रतिज्ञा हो गई और सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, देवर्षि नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के कान पे मोहर रख करके चारों वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, गीता पाठैर मुहुर मुहु, गीता जी के हजारों पाठ सुना दिए, परंतु ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए। तब नारद जी ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि नारद जी सत्कर्म करो सत्कर्म। नारद जी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि हे भगवान अब कौन सा सत्कर्म बाकी रह गया। मैंने सभी वेद शास्त्रों को सुना दिया। देवर्षि नारद जी सत्कर्म का पता लगाने के लिए जंगलों में साधु संतों से पूछने लगे हैं, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब नारद जी महाराज बदरिकाश्रम में, जहां पर ऋषि मुनि रोज सत्संग करते थे, वह बदरिकाश्रम में आकर के नारद जी कह रहे हैं महाराज मैं सत्कर्म का अर्थ पूछने के लिए आप जैसे विद्वान संतों के पास आया हूं। सज्जनों
तब सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज कहते हैं कि नारद जी, इसका मतलब ये है कि तुमने भागवत महापुराण नहीं सुनाई। नारद जी महाराज कहते हैं भगवान, भागवत पुराण तो मैंने नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? कि मैंने भागवत का बाप सुना दिया, वेद सुना दिए, और वेदों में से भागवत निकली है। और जिस काम को बेटा कर देता है उसे बाप जिंदगी भर में नहीं कर पाता। जैसे घी का बाप कौन है? दूध। दूध में से घी निकला तो दूध बाप हो गया घी का। परंतु जब पूड़ी सेकेंगे ना और घी खत्म हो जाए तो हलवाई कहेगा बोरे घी लाओ, पूड़ी सेकने को घी नहीं है। फिर बातें न्यों कह दो हलवाई तेल ले घी को बाप दूध, जब दूध में सेक दे पूड़ी, कभी नहीं सेक पाएगा। भले ही वो घी को बाप है दूध, पर घी जिस काम को कर रहा है उसको उसका बाप दूध नहीं कर सकता। जैसे हलवाई लड्डू की चाशनी लेने के लिए चीनी मांग रहा है कि बोरे चीनी लाओ, और बोरो कह दे हलवाई ते के ले चीनी को बाप गन्ना को रस। गन्ना के रस में से चीनी बनती है, निकलती है। तो बताओ गन्ना के रस में चाशनी आ जाएगी लड्डुओं के लिए? नहीं आएगी। भले ही घी का बाप यानी शक्कर का, चीनी का बाप है गन्ना का रस, पर जिस काम को चीनी करती है उसको उसका बाप गन्ना का रस कभी नहीं कर सकता। इसलिए नारद जी, श्रीमद् भागवत शास्त्र एक ऐसा ज्ञान यज्ञ है कि जिसको करने वाला भगवान के परम धाम के लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण एक ज्ञान यज्ञ है, और ये श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है जिसका एक श्लोक भी अगर कान में पड़ गया तो करोड़ों जन्मों के पाप उस जीव के नष्ट हो जाते हैं। श्लोकार्धम न गंगा न गया काशी पुष्करं च प्रयागकं सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन न गंगा नहाया हो, न काशी गया हो, न प्रयागराज में स्नान किए हों, परंतु अगर उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली है तो 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने का फल उसके लिए घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, अब तुम हरिद्वार के पास बद्री नारायण में पहुंचो, वहां पर मंडप का निर्माण करो, पीले चावलों से ऋषि मुनि देवताओं को निमंत्रण दे दो, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भी निमंत्रण दे दो, और हम चारों भैया भागवत की कथा सुनाने हरिद्वार आएंगे। और उसी समय भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत की कथा सुन करके पुष्ट हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी
सनकादि कुमारों के चरणों में प्रणाम करके और हरिद्वार में बद्री नारायण में आकर के सुंदर मंडप का निर्माण किया है और पीले चावलों के द्वारा ऋषि मुनि महात्माओं के लिए देवताओं के लिए निमंत्रण दे दिया है। सवरे ऋषि मुनि महात्मा पीले चावलों का न्योता पा करके और देवर्षि नारद जी की भागवत यज्ञ में पहुंचने लगे। कौन कौन से ऋषि मुनि जा रहे हैं जी? ऐसे वैसे महात्मा नहीं। कौन से महात्मा हैं? उनका नाम ले रहे हैं भागवत में। अरे भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतम, भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतम, मेदाते देवल देवरात, मेदाते देवल देवरातो, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो, प्रकांड पोत्रात् पिप्पलादो, प्रकांड पोत्रात् पिप्पलादो। क्योंकि सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं और बाजमाने में सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी से बढ़ के भागवत की कथा सुनाने वाला कोई विद्वान नहीं था। इसलिए संत महात्मा और देवता भागवत की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और कौन से ऋषि हैं? क्या योगेश्वर व्यास पराशर च, योगेश्वर व्यास पराशर च, छाया सुख जल जन्नो मोक्ष, छाया सुखो जा जल जौनो मोक्ष, सर्वे प्यमिया सह पुत्र आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वज्र खर बदते न नीतौ, आंडाल वच करवते न नीतम्, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनकादि कुमार कहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने अपने जीवन में कभी भागवत की कथा कानों से नहीं सुनी है, पाते बड़ो चांडाल दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके कभी जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी मन लगा करके, तो बातें बड़ो गधा तीनों लोकों में कोई नहीं है। खरवद, खर माने गधा, और मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज, उसकी माता के लिए भी धिक्कार है कि ऐसो कपूत 9 महीना तक पेट में धारण करके और बा मैया ने व्यर्थ में कष्ट सहन किए। ऐसी माता को भी धिक्कार है जाके बेटा ने जीवन में कभी भागवत की कथा नहीं सुनी हो। भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तब तक भागवत की सभा में
भक्ति देवी अपने दोनों बेटाओं को ज्ञान वैराग्य को गोद में लेकर के और सज्जनों व्यास गद्दी के सामने सीधी आकाश में से नीचे उतरी और भक्ति के मुंह से कौन सा कीर्तन बोला जा रहा था? तो क्या कह रहे हैं भागवत में? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायणाय 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे हंस पाले तुम सामने हो, हे हंस काले तुम सामने हो, हे हंस पाले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मन बोलो आते मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर रण आज त्यागो, यह गीत गाकर लाज त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, राधे राधे बोलो राधे राधे राधे, 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 हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे हरि।
रज आज जागूं, गीत गाकर मैं रज आज जागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हुए, क्योंकि आप सभी भी कीर्तन गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वासुदेव मंत्र का कीर्तन करती हुई भक्ति देवी जब व्यास गद्दी के सामने आई तो हाथ जोड़ करके सनकादि कुमारों से बोली, गुरुजी आज्ञा दे दो, मैं कहाँ पर बैठूं, मेरा स्थान कहाँ पर है। तो सनकादि कुमार कहते हैं, देवी जी जब आप हमसे ही पूछ रही हैं तो भक्ते सो गोविंद स्वरूप करती, प्रेमई का धरती भवरो हरती। देवी जी जब आप हमसे ही पूछ रही हैं कि हम कहाँ पर बैठे, तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि जितने भी श्रोता बैठे हैं कथा सुनने के लिए, सबन के हृदय में विराजमान हो जाओ। अब बताओ, भागवत की कथा हो रही हो और सबन के हृदय में भक्ति बैठी हो, बताइए वहाँ की भागवत का वर्णन कौन कर सकता है। एक रूप से भक्ति सबके हृदय में विराजमान हो गई और एक रूप से नारद जी के पास पे अपने ज्ञान वैराग्य पुत्रों को लेकर के और आसन पर बैठी हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी 7 दिना की सप्ताह सुनने से ज्ञान वैराग्य जवान हो गए और भक्ति देवी एक रूप से नारद जी के हृदय में विराजमान हो गई और एक रूप से भक्ति दोनों पुत्रों को विमान में विराजमान करके और भगवान के परम धाम के लिए चली गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हमने जो प्रतिज्ञा करी वो हमारी बात राख दी गुरुजी तुमने। नहीं, हमने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि ज्ञान वैराग्य को जवान नहीं कर सके तो मैं हरि का दास नहीं। महाराज दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, तुमने मेरी लाज राख ली। सनकादि कुमार कहते हैं कि लाज तो राख ली, पर नारद जी मन में और कोई शंका होए तो आज मन में राखियों मत, आज हमसे आप पूछ सकते हैं। तो सज्जनों, तब देवर्षि नारद जी महाराज
सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी से कहते हैं कि गुरु जी हमारे मन में एक शंका है। बोले कौन सी? के विशुद्ध्यन्ते वदन्ते मह्यम। गुरुजी एक बात हमें बताओ। बोले क्या? के विशुद्ध्यन्ते वदन्ते मह्यम और सप्ताह यज्ञेन कथामयेन तो कृपालो लोकहितं विचार्य कृपालो लोकहितं विचार्य कृपालो लोकहितं विचार्य कृपालो लोकहितं विचार्य प्रकाशिता को नवीन मार्गा प्रकाशिता को नवीन मार्गः। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापी तर जाते हैं? तब सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी महाराज कह रहे हैं कि देखो नारद जी, भागवत की कथा सुनने से कौन कौन से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ये हम तुम्हारे लिए सुनाते हैं। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः सदा दुराचाररता विमार्गः तो क्रोधा निदाता कुटिलास्य कामना क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। सनकादि कुमार कहते हैं नारद जी, जो मनुष्य सदा पाप करने में लगे रहते हैं, जो दुराचारी हैं, क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, ऐसे पापी मनुष्य मंडप के सामने और संकल्प कर ले कि नारायण ये पाप जाने अनजाने में मुझसे हो चुके हैं, अब जीवन में इन पापों को कभी नहीं करूंगा। तो सप्ताह यज्ञ न कलो वे कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके और ये पाप नष्ट हो जाते हैं। और कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं भागवत में? सत्य नहीं ना पितृमातृ दूषका, सत्य नहीं ना पितृमातृ दूषका, तृष्णा कुलाचा श्रम धर्म वर्जिता, तो ये दंभ काम शरणों पे हिंसका, ये दंभ काम शरणों पे हिंसका, सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति। सनकादि कुमार कहते हैं जो दंभी हैं और जो मत्सर पापी हैं, सज्जनों जी मत्सर नाम का पाप कौन होता है? मत्सर पापी उसको कहते हैं जिसको तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बताए। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? अरे जो काहू की सुने भलाई, अरे जो काहू की सुने भलाई, और श्वास ले जनु दूरी आई, श्वास ले जन जोड़ी आई,
जो सुन ले कि फलाने को लड़का कलेक्टर है गो, आहा जर के खा के गए वो मरे गो नहीं हो क्यों नहीं भयो। दूसरे की खुशी देख के जिनको 100 डिग्री बुखार चढ़ जाता है, किसी के दुख को देख करके मानो जगन्नपति इतनी खुशी होती है कि हमनते बड़ो तो नरेंद्र मोदी भी नहीं है। ऐसे पापी संकल्प कर लें गंगा जल हाथ में लेके व्यास गद्दी के आगे के नारायण जाने अनजाने में ये पाप हमसे हो गए, अब जीवन में इन पापों को कभी नहीं करेंगे। और 7 दिना मन लगा करके यदि भागवत कथा सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति ते। श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके वो कलयुग में पवित्र हो जाते हैं।